आप देख रहे हैं केडी जिले से आपको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और सबसे बड़ी खासियत है किसानों को ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे जो किसान इस खेती में अपना ध्यान लगाएंगे भी अपना जो सहयोग होगा अपनी जानकारी साझा करते रहेंगे। इनके फसल को देखने के लिए डीएम और सीडीओ साहब भी आ चुके हैं। वैसे भी सरकार जो है इस वक्त किसानों को प्रोत्साहित कर रही है मोटे अनाज के लिए जी। तो अब क्या स्थिति है, अभी किसान क्यों ये कहेगा ना नहीं केले की खेती इतना? अरे बहुत बड़ा अच्छा। बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा। केले खेती और धान की आलू अच्छा। गन्ने के तरीके से नहीं। हाँ। ये नकदी खेती है, सुपर। ये डबल मुनाफे नहीं, ये 10 गुने मुनाफे की खेती है। पहले धान गेहूं जय बीघा बोवत रहे जी का उपराजत रहा है जी। और आप आ जाइए इधर आइए। तो पहले तो आप धान गेहूं बोवत रहा हूँ जी। तो ये आकस्मिक कैसे? ये नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज़ सुल्तानपुर चैनल। हम इस वक्त सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर विकास क्षेत्र में हैं। वहाँ एक गांव है, गांव आपका अमिलिया सिकरा है और यहाँ केले की खेती बहुत अच्छी हो रही है। तो जो किसान हैं हम उनसे खुद मिलने आए हैं और जानकारी करें कि शुरुआत कैसे हुई। तो आप अपना परिचय के साथ जानकारी दीजिए। जी, मैं किसान देवेंद्र कुमार उर्फ बबलू मेरा नाम है। अच्छा अच्छा। गांव का नाम ठीक। गांव का नाम अमिलिया सिकरा, अच्छा थाना जयसिंहपुर, ब्लॉक जयसिंहपुर जी जी। और जिला सुल्तानपुर। तो पहले तो आप धान गेहूँ बोवत रहा हूँ जी। तो ये आकस्मिक कैसे? ये उद्यान विभाग जिला उद्यान अधिकारी के सौजन्य से ये उन लोगों ने हमको ये सलाह दिया कि इसकी खेती की जाए, करो, यहाँ इस पर सब्सिडी है। हमने इस पर विचार किया, इस पर जाना समझा और शुरू किया। तब से ये करते चले आ रहे हैं। लगभग ये 8 साल से कर रहा हूँ। 8 साल से कर रहे हैं। 8 साल से आज की क्या मतलब आप बदलाव क्या देखे हैं धान गेहूं की अपेक्षा? किसानों को तो खास करके ये जानकारी देना भाई, जानकारी समझे ना। जी। धान गेहूं में पहले क्या हो रहा था, अब आपकी केले की खेती में क्या हो रहा है? 8 साल का बदलाव कितना गैप है वो आप थोड़ी सी मतलब पहले धान गेहूं जय बीघा बोवत रहे जी। का उपराजत रहा है जी। और आप आ जाइए इधर आ जाइए। तो अब क्या स्थिति है, अभी किसान क्यों ये कहेगा ना नहीं केले खेती करब? तो कितना? अरे बहुत बड़ा। अच्छा। बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा। केले खेती और धान गेहूं से बहुत अंतर है। इस अंतर को क्या बताएं हम अपने आप से। हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे गांव, देश, हमारे पड़ोस के लोग, सारे लोग इसको जान रहे हैं। अच्छा। और इस जानने का नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ लगभग 100 बीघा केला लग रहा है इस समय। अच्छा। और आने वाले समय में लगभग इसका डबल हो जाएगा। प्रतिदिन सारे लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है इस पर। जी। पहले आप कई बीघा से शुरुआत किए थे? पहले 1 एकड़ से शुरुआत की थी। 1 एकड़ से। जी। तो क्योंकि किसान, हम जो दर्शक हैं किसान हैं वो जानना चाहेंगे 1 एकड़ की क्या स्थिति थी, क्या पौधा भी जैसे छोटा मोटा जी। कैसे क्या लगा, पैसा कितना खर्च हुआ? लगभग 50,000 रुपये 1 एकड़ में खर्च आई थी शुरुआत में। मुनाफा कितना हुआ था? अरे मुनाफा तो उस समय हुआ लगभग 3.5-4 लाख रुपए। तो मतलब किसान रुझान करे, इस पे जरूर करे कि केले की खेती करे। अरे खूब अच्छी तरीके से किसान को दिमाग इस पर लगा करके अच्छे तन मन से इस पर लगाना चाहिए, करना चाहिए। और रिजल्ट इसका इतना अच्छा है कि लगभग जागरूक किसान समझ ही भी रहे, समझते भी होंगे और देख भी रहे हैं कि इसका फ़ायदा कितना है, कैसे। आते वक्त हम ये भी देख रहे थे कि गांव में कई जगहों पे केले की खेती बढ़ी हुई है आपके यहाँ। जी। तो आप ही उसके प्रेरणा रहे होंगे? जी, जो है अब उसमें हम क्या रहे हैं। अरे भाई कई ने, आप देखिए जहाँ तक उम्मीद है शायद आप कुछ पुरस्कार भी मिला है आप? नहीं, वो तो जो है क्या था वो पुरस्कार? वो जो जिला उद्यान अधिकारी माने उद्यान से जिले में लगता है उसमें। जी। जनपद से? जी। तो आपने डीएम साहब के हाथों द्वारा इनको प्रथम पुरस्कार जिला अधिकारी जिला उद्यान विभाग से मिला है। हाँ मिला है। वही 23 किसान जाने, किसान सम्मानित हुए हैं। आपके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। नहीं ठीक है, हम आपसे भी अभी आप जैसे इनसे बात करके छुट्टी पाएंगे हम आपसे भी मिलेंगे। तो हाँ बताएं। एक केंद्रीय कृषि सलाहकार वो भी आए थे यहाँ, अपना मार्गदर्शन दिशा निर्देश दिए। और जिला उद्यान अधिकारी 2-3 बार आकर के अपने टीम के साथ जिला उद्यान निरीक्षक द्वारा जो है अवगत कराया गया हमको कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसकी जानकारी मिली। सब्सिडी लाभ बराबर हमको और हमारे सारे किसान जितने खेत में कर रहे हैं उनको सब मिल रहा है। और हाँ, और यही भाई इसका मतलब ये है ना कि किसान देखे
और ये कह रहे कि हमको भी खेती जो है ये केले की करनी है, धान गेहूं को थोड़ा सा छोड़ना चाहिए। वैसे भी सरकार जो है इस वक्त किसानों को प्रोत्साहित कर रही है मोटे अनाज के लिए। जी, धान गेहूं को छोड़ के आप मोटा अनाज जी, कीजिए। हाँ। और एक हिसाब से केला जो दूसरे रूप में है केला, जी। भाई इस आलू और गन्ना के तरीके से केला की भी खेती है। जी, तो कैसे आप जी। कैस खेती है, आप इसको उसी रूप में देख रहे हैं, आलू और जैसे गन्ना वैसे ही? नहीं, आलू अच्छा। गन्ने के तरीके से नहीं। हाँ। ये नकदी खेती है। सुपर। ये डबल मुनाफे नहीं, ये 10 गुने मुनाफे की खेती है। इस पर जो अपना ध्यान लगा दिया है वो कभी उसको छोड़ेगा नहीं इस खेती को। मतलब किसान केले की खेती करे, खूब अच्छी तरीके से कर रहा है, करेगा। हाँ, करेगा, करना चाहिए। और कुछ किसानों को अगर कहना चाहें, बताना चाहें आप? अब हम अपने किसानों को ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि जो किसान इस खेती में अपना ध्यान लगाएंगे, हम उनको भी अपना जो सहयोग होगा अपनी जानकारी साझा करते रहेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है और 94 25 45 97, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पे अक्सर हम सहयोग करते रहते हैं और आगे अपने किसानों को साझा करते रहें। ठीक, हम आपसे भी मुलाकात करते हैं। आप यहाँ आ जाइए, आप थोड़ा आ जाएंगे, आप सामने का फ्रेम चेंज हो जाएगा। आप आ जाइए, आप जाइए, आप आइए, आप चले जाएंगे तो फिर तो हाँ बस। सर मेरा नाम, हम सवाल क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिभुवन ओझा है। हम बीटीएम जयसिंहपुर में आत्मा योजना के अंतर्गत में बीटीएम पद पर कार्यरत हैं और हम बाबू साहब को जो है इनको बराबर हम केले की खेती करते हुए देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, केले की खेती इन्होंने ही जान लीजिए इस गांव में शुरुआत किया और पूरे गांव के विकास में सबसे बड़ा किसानों के विकास में सबसे बड़ा योगदान आपका है। इन्होंने जिस तरह से किया उस समय खेती का यहाँ का जो जलवायु है वो अब केले के लिए काफ़ी अनुकूल हो गया है, क्योंकि पहले केले की खेती जो किसान करते थे 16 से 18 महीने में फसल तैयार होती थी। अब वो लगभग 14 महीने तक तैयार हो जा रही है। 3-4 महीने जो गैप बच रहा है किसान का, फसल की लागत पर उसका प्रभाव पड़ता है, किसान का फायदा ज़्यादा हो रहा है। और केले की जो क्वालिटी है वो 1 नंबर की भुसावल जैसे केले की क्वालिटी के बराबर लगभग क्वालिटी यहाँ के केले की आ रही है। इस कारण मार्केट में इस केले की डिमांड भी अच्छी है जी। और धान गेहूं की जहाँ तक आपने भाई सिंह साहब से आपने चर्चा किया, देखिए वो सीरियल क्रॉप है, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। जो आदमी इसमें लग गया, वही कहा गया है, कहावत है कुछ लोगों की, नौकरी करे तो सरकारी, नहीं तो सब, और खेती करे तो तरकारी। तो वो सही है कि जो सब्जी की खेती में लग गया वो धान गेहूं की तरफ नहीं देखता। सही है, वो इन्होंने जो कैश क्रॉप केले के जो बढ़ावा दिया है सिंह साहब ने, बहुत अच्छा कार्य है। इनके फसल को देखने के लिए डीएम और सीडीओ साहब भी आ चुके हैं। जनपद सुल्तानपुर के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उद्यान अधिकारी, सभी लोग इनके इस जो है खेत का दौरा भी कर चुके हैं, देख चुके हैं और जिले से आपको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी खासियत ये है, जो किसान करना चाहते हैं उनको ये अपना भरपूर सहयोग प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं सिंह साहब का कोट धन्यवाद देता हूं, कृषि विभाग की तरफ से भी, और हम भी इनके यहाँ जब भी जो कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम बराबर सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। क्योंकि आत्मा योजना में 5 उपांग आते हैं, 5 उसमें एग्रीकल्चर है, उद्यान है, फिशरीज है, गन्ना है, पशुपालन है। तो उद्यान भी तो हमारा अंग है आत्मा का। तो इसलिए जब एक करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है आपको देख। यस, और हम पूरे विकास खंड में इनको रोल मॉडल की तरह पेश करते हैं। जहाँ कहीं बात आती किसान गोष्ठी की, वहाँ पे इनके नाम की चर्चा करते हैं, कहते हैं आप उनसे संपर्क करिए, जो भी समस्याएं आएंगी टेक्निकली वो बताएंगे, उसके बावजूद हम भी सहयोग करते रहेंगे। ठीक सर, ये मेरा वो रहा है योगदान और एक कार्य भी है। और मैंने देखा तो हम तुरंत कह नहीं रुके। बहुत अच्छा रहा। हाँ। एक सवाल आपसे है कि जैसे आपने ये कुछ चीज़ें बताई कि इसके साथ आप सह तौर पे कर सकते हैं, कौन सी खेती है वो? सफसली में इसमें शिमला मिर्च लगाया जाता है। अच्छा। इसमें बोड़ा, छोटे पौधे वाला बोड़ा लगाया जाता है। अच्छा। इसमें बंधा पत्ता वाली गोभी लगाई जाती है। ये 3 खेती सफसली के रूप में अच्छे मुनाफे की खेती होती है। इसकी सारी लागत वो फसल निकाल देती है, वो अपना मुनाफा देने लगती है। इसकी लागत के बाद भी मुनाफा वो देने लगती है। हमारे छोटे किसान जितने हैं ये सारे किसान कर रहे हैं
और उससे हम लोगों को भी प्रभावित हैं उस खेती से। साग फसली बड़े पैमाने पर होने के कारण नहीं कर पा रहा हूँ और सीखेंगे आए अच्छा, इस वक्त सरकार थोड़ा प्रोत्साहित कर रही है यूरिया, नीम कोडेड स्प्रे जी और डीएपी को थोड़ा सा दूर हो रही है एनपीए के, इस पे क्या कहेंगे आप? किसान हैं आप तो। हाँ, वो जो डीएपी कैसी है? जो डीओपी आ रही है वो बोतल वाली लीटर में नैनो, वो बहुत कारगर है, लेकिन वो पत्तों पर कारगर है। फसल को उगाए जब वो स्प्रे सिस्टम का जो चल रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, वो नंबर 1 खाद आई है। एनपीए भी एक है, क्या है? एनपीएस खाद एक है, वो 20-20-013 जो है वो तो बहुत बढ़िया खाद लग रही है। मतलब पौधे में बेहतर खाद है। विभाग बता रहा है कि खाद वो बेहतर है, बल्कि डीएपी से थोड़ा सा किसान दूर हो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, डीएपी से किसान, हमारे जैसे किसान जो है स्पेशल में तो डीएपी का कोई माने नहीं है। ये इसमें तो एनपीएस और ऑर्गेनिक और जैविक खाद जो चल रही है, यही खाद इसके लिए सूटेबल है। ठीक, जानकारियाँ तो बहुत है, अभी बहुत सारी सवाल बचे हैं, लेकिन समय अभाव की वजह से हम फिर आपसे एक बार मुलाकात करेंगे और इसकी और अधिक जानकारी किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कहीं कोई किसान अगर दिक्कत होती, क्योंकि आपने मोबाइल नंबर दिया ही है, वो आपसे संपर्क करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो हम इस वक्त जो केले की खेती कर रहे थे किसान से मुलाकात कर रहे थे, और मेरी अपेक्षा है कि जितने भी किसान हैं अगर वो केले की खेती करना चाहें तो आपसे संपर्क करें। आपने मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और जितनी इनसे हो सकेगा सहयोग भी करेंगे आप। तो इस वक्त मैं जयसिंहपुर विकास क्षेत्र में हूँ, जनपद सुल्तानपुर। आगे और भी हम इस तरह की खबरें आप सब अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।